हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का 2 अक्टूबर की बनने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जिनसे आपकी परीक्षा में सवाल बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें पूछे गए जो भी प्रश्न हैं उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी कंटेंट आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो आइए बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारे सामने आ गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में किस दिन को समर्पित किया गया है? अर्थात वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर? तो सही जवाब की बात करें यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अक्टूबर। ये आपके पास ओल्ड व्यक्ति हैं। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1991 से प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अब ये बात आपको याद रखनी है। चलिए सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, अक्टूबर का पहला शुक्रवार, सितंबर का आखिरी गुरुवार या फिर सितंबर 30? सही जवाब की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि सितंबर का आखिरी गुरुवार। अब ये है वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021। सीफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। हर साल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO विश्व समुद्री योगदान के दुनिया की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से शिपिंग में बनाने के लिए विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। यह आमतौर पर सितंबर महीने के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में किसने टॉप किया है? शिव नादर, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, SPG हिंदुजा? तो अगर सही जवाब की बात करें तो हमें हमारी लिस्ट में भी दिखाई पड़ रहा है। जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुकेश अंबानी। तो ये मुकेश अंबानी है, ये गौतम अदानी है, ये शिव नागर है, ये SP हिंदुजा है। यानी कि 1, 2, 3, 4। उसके बाद एलन मित्तल, साइरस, राधा कृष्णन, इनकी भी कहानी आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें वर्ष IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2021 में उनकी कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। अब बात करते हैं IIFL की। तो इसकी स्थापना हुई है 2008 में। संस्थापक हैं करण भगत, यतिन शाह, अमित नितिन शाह। तो इनकी बात याद रखिएगा। मुख्यालय पड़ता है मुंबई, भारत। MD एंड CEO है करण भगत, इसे याद रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। संस्थापक धीरूभाई अंबानी, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। प्रमुख व्यक्ति मुकेश अंबानी, जो कि वर्तमान अध्यक्ष एंड MD हैं। बात कर लेते हैं सवाल नंबर 4 की। तो भारत सरकार ने हाल ही में MTNL के CMD के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। मनोज कुमार, प्रथमेश रायचूरा, नमिता विकास या फिर PK पुरवार? 4 नंबर के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही हो जाएगा, PK पुरवार। भारत सरकार ने MTNL दूरसंचार फर्म के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में PK पुरवार के अतिरिक्त प्रभार को 1 वर्ष की अवधि के लिए 14/10/2022 तक बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1986। CEO है सुनील कुमार। हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली। संस्थापक भारत सरकार। मूल संगठन भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 है IFSC में सस्टेनेबल फाइनेंस हब पर IFSCA द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? सुजॉय बोस, अमित गर्ग, वील सुब्रमण्यम, VK मिश्रा? तो सही जवाब की बात करें 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CK मिश्रा। अब बात कर लेते हैं ये IFSCA क्या है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO का एक सहयोगी सदस्य है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी IOSCO का एक साधारण सदस्य है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं IOSCO की। तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1983 में। हेडक्वार्टर पड़ता है मैड्रिड, स्पेन में। IOSCO का एशिया पैसिफिक हब कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। अब बात करते हैं IFSCA के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, स्थापना 2020 अप्रैल।
मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात। तो ये जानकारी भी आपको याद रखनी है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो किस भारतीय समूह ने वित्तीय सेवा कंपनी DHFL का अधिग्रहण कर लिया है? ल्यूपिन लिमिटेड, पिरामल एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, वॉकहार्ट। 6 नंबर के सही जवाब की बात करें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिरामल एंटरप्राइजेस। इसे याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस के बारे में। तो पिरामल एंटरप्राइजेस के जो प्रमुख हैं वो हैं अजय पिरामल, इसे याद रखिएगा। मुख्यालय पड़ता है मुंबई में, स्थापना हुई थी 1984 में। अब बात कर लेते हैं DFL की, यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, DHFL मुख्यालय पड़ता है मुंबई में, संस्थापक हैं राजेश कुमार वाधवन। स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1984 में। वर्तमान CEO इसके कपिल वाधवन चल रहे हैं। तो ये जानकारी भी आपको जरूरी है। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज के नवनियुक्त MD और CEO का नाम बताइए जिन्होंने GV नागेश्वर राव की जगह ली है। ठीक है, तो ये कौन है? G शिव कुमार, पद्मजा चंद्रू, रजनी गुप्ते, प्रिया सुब्बारमन। 7 नंबर के सही जवाब की अगर बात करें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पद्मजा चंद्रू। अब बात करते हैं NSDL के बारे में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इसके प्रकार की बात करें तो सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के अंतर्गत आता है। डिपॉजिटरी सेवा इसके उद्योग में आएंगी। स्थापना हुई है 8 नवंबर 1966 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। मुख्य लोग में अगर हम बात करें तो सुश्री पद्मजा चंद्रू इसके MD और CEO बन चुके हैं। याद रखिएगा किसकी जगह ली इन्होंने? तो GV नागेश्वर की। सवाल नंबर 8 की बात करें, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। वोले सोयिंका, बारबरा स्कीथ, क्रिस्टोफर ओकिग्बो, चिनुआ अचेबे। तो 8 नंबर की अगर सही जवाब की बात कर लें तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, वोले सोयिंका। वोले सोयिंका द्वारा लिखित पृथ्वी पर सबसे खुशहाल लोगों की भूमि से इतिहास नामक एक उपन्यास जारी किया गया है। याद रखिएगा, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ, ये है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। तो सितंबर 2021 में PM मोदी ने प्रगति बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता की है? 34, 35, 38, 31। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38। प्रगति का उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों को दूर करना है और साथ ही साथ भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा ध्वजांकित परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। इसकी शुरुआत मोदी जी ने 25 मार्च 2015 में की थी। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन करने के लिए खड़ा है, इसे याद रखिएगा। सवाल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण SS के 7वें संस्करण का विषय क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। पहले जनता, नागरिक भागीदारी, धन की बर्बादी या स्थायी जीवन। तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले जनता। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU द्वारा कराए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण SS के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया है। आप इस बात को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए कि किस संस्करण की बात करनी है, तो 7वें संस्करण की बात करनी है, इसे भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर के सवाल की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक RBI के PCA शासन के तहत केवल एक ही बचा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर केनरा बैंक। तो 11 नंबर का सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल टू यू सिंस 1911, ध्यान रखिएगा। अब सेंट्रल बैंक के बारे में जान लें तो सार्वजनिक बैंक कंपनी है, आर्थिक वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना हुई है 21 दिसंबर 1911 में। मुख्यालय मुंबई, भारत में पड़ता है। प्रमुख व्यक्ति पल्लव महापात्रा MD एंड CEO चल रहे हैं इसके। सवाल नंबर 12 की तरफ अगर बढ़ें तो वर्ष के किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में मनाया जाता है? सितंबर का अंतिम गुरुवार,
अक्टूबर का पहला शुक्रवार 1 अक्टूबर या सितंबर 30। 12 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों को मनाने के लिए, जो कि किसान, रोस्टर, बरिस्ता और काफी शॉप मालिक आदि जैसे उपभोग योग्य रूप में पेय बनाने और परोसने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसे याद रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि सर जी भारत के किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब अंतिम सवाल की बात करें तो विश्व शाकाहारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर, अक्टूबर 1, अक्टूबर का पहला शुक्रवार या सितंबर 29। 13 नंबर के सही जवाब की बात कर लें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 अक्टूबर। शाकाहारी जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों आज के करंट में इतने ही क्वेश्चन थे। बात करेंगे कल फिर नए करंट, नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। दोस्तों अगर आपको कुछ भी, किसी भी प्रकार का कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दे सकते हैं, और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है यह भी अपनी राय जरूर दें। मुलाकात करता हूं कल नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।